हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला चैप्टर, जिसमें कि हमने इसके प्रीवियस सारे मतलब कि बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर चुके हैं। ओके। और आप लोग चाहें तो वो हमारे सारे के सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप लोगों ने देख सकते हैं। तो उसी तरह से आज के इस वाले क्लास में हम एक न्यू तरह के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हमें क्या करना है, हमें एक फ्रैक्शन को ढूंढना है। फ्रैक्शन यानी कि एक न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जहां पे होता है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहां पे हमें ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इसमें से क्या करना है, इस वर्ड प्रॉब्लम में से हमें इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को सॉल्व करके हमें यहां पे आंसर को निकालना है, यानी कि फ्रैक्शन को निकालना है। तो ये एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। तो आज के सारे वीडियो में मैं तुम्हें ये पूरा का पूरा अच्छे से बताऊंगा किस तरह से तुम इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। यानी कि इस तरह के अगर तुम इसको अच्छे से समझ गए तो फ्रैक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन है तो तुम उसे इजीली कर पाओगे। ओके। तो चलो सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बस याद रखो यहां पे हमें एक क्या ढूंढना है, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर किस में होता है, एक फ्रैक्शन में होता है। ओके। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने कहा कि फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन को ढूंढना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है रेशनल नंबर। तो इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। रेशनल नंबर का मतलब भी होता है फ्रैक्शन। ओके। अच्छा, देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 6। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक फ्रैक्शन है, ओके, तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसके न्यूमरेटर से 6 बड़ा होगा। ये चीज उसने कहा है। यानी कि अगर तुम्हारे पास एक फ्रैक्शन है तो उसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 6 बड़ा होगा। यानी कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, यहां से हम इक्वेशन को क्रिएट करेंगे और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इक्वेशन फॉर्मेशन करना। अगर इक्वेशन में थोड़ी सी भी गलती कर दी माइनस प्लस में तो ये वाला पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। लेकिन इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी है। ओके। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज है इक्वेशन इसमें से फॉर्म करना। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और इक्वेशन को लिखते जाओ। देखो इसने क्या कहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 6 बड़ा होगा। ओके। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर उससे बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, 6 बड़ा होगा। यानी कि न्यूमरेटर के साथ 6 को मिलाओ तो तुम्हें यहां पे डिनोमिनेटर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, लेट। देखो न्यूमरेटर के लिए कुछ कंडीशन दिया है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, कुछ छोटा होगा, कुछ दिया है। जिसके लिए कंडीशन कुछ नहीं होता उसी को हमेशा लेट करो x। तो यहां पे न्यूमरेटर के लिए कुछ भी कंडीशन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x। इसके बाद डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि न्यूमरेटर के साथ 6 को प्लस करोगे तो तुम्हें डिनोमिनेटर मिलेगा। तो न्यूमरेटर के साथ 6 को प्लस करोगे, लो डिनोमिनेटर यहां पे मिल गया। बहुत ही इजी था। ओके। तो यहां तक हमने क्वेश्चन को पढ़ा और उसके बेसिस पे हमने लेट कर लिया कि न्यूमरेटर कितना होगा और डिनोमिनेटर कितना होगा। अच्छा अब देखो, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, यहां पे ये फिर से कह रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे पहले लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5, न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 5,
यानी कि न्यूमेरेटर को अगर 5 से बढ़ाओ तो न्यूमेरेटर कितना है x, तो 5 से बढ़ाओ तो x+5, ये होगा हमारा न्यू न्यूमेरेटर। ठीक है, ये हमारा हो गया नया न्यूमेरेटर मिल गया। फिर इसने क्या कहा है, एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 3, डिनोमिनेटर को 3 से डिक्रीज करो, यानी कि डिनोमिनेटर से 3 को माइनस करो। तो देखो डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 3, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कितना था पहले, x+6 था, उसमें से 3 को डिक्रीज करो, यानी कि 3 को माइनस करो। तो अभी कितना आएगा, 6 से 3 चला गया तो बचेगा x+3। तो लो नया न्यूमेरेटर नया डिनोमिनेटर अभी मिल गया। अभी उसने देखो क्या कहा है, अगर हम क्या करते हैं, न्यूमेरेटर में 5 को प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर से 3 को माइनस करते हैं, तो वो नंबर कितना बनेगा, 5/4 बनेगा। यानी कि अगर न्यूमेरेटर से न्यूमेरेटर में मिलाएंगे 5 और डिनोमिनेटर से माइनस करेंगे 3 को, तो हमारा नंबर बन जाएगा 5/4। तो न्यूमेरेटर से मिलाएंगे 5, कितना है, x+5, न्यूमेरेटर ऊपर रहता है, फिर डिनोमिनेटर कितना निकला, x+3। तो ये कह रहा है कि जब हम न्यूमेरेटर से 5 को मिलाएंगे और डिनोमिनेटर से 3 को माइनस कर देंगे, तो ये जो नंबर बनेगा, ओके, ये किसके साथ इक्वल होगा, 5/4 के साथ इक्वल होगा। लो ये बन गया हमारा इक्वेशन बहुत ही अच्छे से। अभी तुम इसे इजीली यहां पे सॉल्व कर सकते हो। इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऊपर इंटू नीचे, ऊपर इंटू नीचे। तो लिखो 4 इंटू x+5, 4 इंटू x+5 इक्वल टू 5 इंटू x+3, 5 इंटू x+3 हो गया। अच्छा 4 इंटू x 4x, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू x 5x, 5 इंटू 3 15। अभी क्या करो, जितने भी सारे x वाले पार्ट है इनको एक साइड में ले आओ। तो 4x, ये 5x इस तरफ चला जाएगा तो +5x है, ये हो जाएगा -5x, -5x इक्वल टू ये है 15, ये +20 इस तरफ चलाएगा तो हो गया -20। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखो 4x से 5x चला जाएगा तो बचा -x इक्वल टू 15 से 20 चला जाएगा तो बचा -5, माइनस माइनस कैंसल, x इक्वल टू 5। और x हमने किसको लिया था, न्यूमेरेटर को लिया था, तो हमें यहां पे न्यूमेरेटर कितना मिला, न्यूमेरेटर मिल गया 5, और डिनोमिनेटर को कितना लिया था, x+6। लिखो डिनोमिनेटर, देयरफॉर देके चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, डिनोमिनेटर इक्वल टू x+6, यानी कि x का वैल्यू कितना है 5, तो 5+6 यानी कि 11। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रैशनल नंबर इज, द रैशनल नंबर इज कितना हो जाएगा, न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमेरेटर है 5, डिनोमिनेटर है 11। तो लो हमारा आंसर यहां पे मिल गया। ओके, अगर तुम चाहो तो यहां पे क्या कर सकते हो, इसको चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, देखो कि आंसर तुम्हारा सही है या फिर गलत है। कैसे चेक करोगे, इसने कहा था जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमेरेटर से 6 बड़ा होगा, यानी कि न्यूमेरेटर के साथ 6 मिलाओगे तो डिनोमिनेटर आएगा। तो यहां पे न्यूमेरेटर कितना है 5, देखो यहां पे न्यूमेरेटर कितना है, न्यूमेरेटर है 5, तो उसने पहले से ही कहा था न्यूमेरेटर के साथ 6 को मिलाओ तो यहां पे तुम्हें डिनोमिनेटर मिलेगा। देखो यहां पे डिनोमिनेटर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, देखो मिल रहा है, क्योंकि 5+6 होता है 11, और 11 यहां पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा पूरा का पूरा सही है। और हमारा इसने जो पूछा था रेशनल नंबर कितना होगा, तो रेशनल नंबर होगा 5/11, हमारा एंड वाला आंसर। तो इस तरह से
तुम इस तरह के किसी भी फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन को, जहां पे उसने पूछा होगा कि फाइंड द फ्रैक्शन या फिर फाइंड द रेशनल नंबर, इन दोनों में से कोई एक चीज वो बोल सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों ही एक ही होते हैं। ओके, तो इस तरह से तुम किसी भी फ्रैक्शन की तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो कुछ ही मिनट के अंदर। बस एक एक लाइन को पढ़ते हुए जाओ और उसी हिसाब से तुम लिखते हुए जाओ। और बार बार जैसे कि मैं तुम्हें कह चुका हूं कि यहां पे हमेशा एक ही वेरिएबल को यूज करना, दो दो अलग अलग वेरिएबल को यूज तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे चैप्टर का हेडिंग क्या है, इन वन वेरिएबल, यानी कि तुम हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वेरिएबल को यूज करोगे। अगर तुम किसी क्वेश्चन में x को यूज कर रहे हो तो यहां पे हर जगह देखो x ही होना चाहिए। अगर तुम किसी क्वेश्चन में y को यूज कर रहे हो तो उसी क्वेश्चन के सभी आंसर में y ही होना चाहिए। तुम x y मिला के कभी यूज नहीं कर सकते। ओके, तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एक डिफरेंट तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा, जहां पे हमें कुछ कंडीशन दिए होंगे और उसको यूज करके हम एक फ्रैक्शन यानी कि एक रैशनल नंबर को हम ढूंढ सकते हैं। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं उसके ऊपर मतलब कि इसके ऊपर एक अलग से न्यू से वीडियो बना के इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, जिससे तुम्हें इसे समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो तो तुम मेरे साथ डायरेक्ट बात करके, यानी कि हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं तुमसे डायरेक्ट बात करूंगा। और उसके लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां पे जाओ और हमारे फ्री डेमो क्लासेस को वहां पे तुम ट्राई कर सकते हो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करूंगा और क्या करूंगा, उसके साथ तुम्हारे जो भी डाउट होंगे वो डायरेक्टली लाइव क्लासेस में तुम्हारा सॉल्व करूंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारे एक नेक्स्ट न्यू सी वीडियो में न्यू से क्वेश्चन के साथ। ओके, तो बाय बाय।